नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महाकुंभ के आगाज होने के साथ ही करोड़ों की संख्या में अघोरी और नागा साधु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। पुरुषों के समान ही महिला नागा साधु भी होती हैं। आइए आपको इस लेख में महिला नागा साधु से जुड़ी सारी बातें बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 26 फरवरी को होगा। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं शामिल हो सकते हैं। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में पवित्र स्नान करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हर बार कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनते हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कुंभ मेले में अघोरी और नागा साधुओं की चर्चा बनी रहती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। पुरुषों के समान ही महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं और इनकी दुनिया भी अलग और विचित्र होती है। महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? महिला नागा साधु कहाँ रहती हैं? महिला नागा साधु क्या करती हैं? महिला नागा साधु क्या खाती हैं से लेकर महिला नागा साधु बनने के नियम तक आपको सारी जानकारी इस लेख में मिल जाएगी। महिला नागा साधु का जीवन नागा साधुओं की के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन महिला नागा साधु का जीवन सबसे अलग होता है। महिला नागा साधु गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी होती हैं। इनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती है। महिला नागा साधु का जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। महिला नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। महिला नागा साधु कौन बनाता है? महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियाँ उन्हें माता कहती हैं। माईबाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब सन्यासिनी अखाड़ा कहा जाता है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय हैं। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को नग्न रहने की इजाज़त नहीं होती है। नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर निर्वस्त्र दो तरह के नागा साधु होते हैं। सभी महिला नागा साधु वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने माथे पर तिलक लगाना ज़रूरी होता, लेकिन महिला नागा साधु गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहनती हैं, जो सिला हुआ नहीं होता है। महिला नागा साधु के इस वस्त्र को गंती कहा जाता। नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है? महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है। सनातन धर्म में महाकुंभ मेले का खास महत्व इस बार इसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन यानी 13 जनवरी से हुई है। यह मेला हर 12 सालों में एक बार लगता है। वहीं इस भक्ति भरे मेले में साधु संत लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो नागा साधु से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य को जानते हैं, जो इस प्रकार है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इनमें साधु संतों की टोली हर बार सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी संतों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं इस भव्य मेले में नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि इनकी जीवन शैली के बारे में हर कोई जानने की इच्छा रखता है। ऐसे में आज हम नागा साधुओं से जुड़ी 10 प्रमुख बातों के बारे में जानेंगे, जिसे शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। नागा साधुओं से जुड़े रहस्य। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। आपको बता दें कि नागा साधु बनने के लिए कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नागा साधु के जीवन में प्रवेश करने के दौरान सबसे पहले खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए खुद का ही पिंडन करना पड़ता है। ये ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि नागा साधु बनते हैं सभी मोह माया का त्याग करना पड़ता है। नागा साधुओं भिक्षा से ही अपना पेट न भरना होता है। अब आपको बता दें कि केवल भिक्षा ही नागा साधुओं के जीने का माध्यम होता है। भिक्षा के सहारे ही नागा साधु अपना जीवन यापन करता है। अगर नागा साधु को किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती है तो उन्हें बिना खाए ही रहना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद सांसारिक जीवन और आडंबर का पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद वस्त्र का त्याग करना पड़ता है। आपको तो पता ही है कि नागा का मतलब नग्न होता है, तो नागा साधु जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं।
नागा साधु शरीर को ढकने के लिए भस्म का इस्तेमाल करते हैं। भस्म लगाकर अपने शरीर को गर्म रखते हैं, तो साथ ही ये भस्म इनके कपड़ों का भी काम करते हैं। नागा बनने के बाद किसी के सामने सिर झुकाना और किसी की निंदा करना पूर्ण वर्जित होता है, क्योंकि नागा साधु कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। अब आपको बता दें कि नागा साधु शिव जी के उपासक होते हैं। भगवान शिव की आरती करते हैं और साथ भगवान शिव का नाम ही लेते हैं। शिव भक्त होने की वजह से नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार इस प्रकार हैं। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार में भभूत लंगोट, चंदन पैरों में कड़ा, पंचकेश अंगूठी, फूलों की माला, कमर में बांधने के लिए हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू कमंडल, गुथी हुई जटा तिलक, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप, रुद्राक्ष आदि चीजें शामिल हैं। कौन होते हैं नागा साधु? नागा दरअसल एक पदवी ही होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन 3 संप्रदाय होते हैं। इन संप्रदायों के अंदर भी कई सारे विभाजन होते हैं, जैसे दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही, तीनों ही वैष्णव संप्रदाय के हैं। इन तीनों संप्रदायों को मिलाकर कुल 13 अखाड़े हैं। हमारे देश में नागा साधुओं का बहुत महत्व है। उनकी जिंदगी कठोर तपस्या में बीतती है। कुंभ जैसे किसी बड़े अवसर पर नागा साधुओं का स्नान सबसे बड़ा माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि महिला नागा साधु भी होती हैं और कठोर तपस्या के बाद साध्वी बन पाती है? अधिकतर जगहों पर पुरुष नागा साधु दिखते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं। यही नहीं, ऐसे कुछ ही अखाड़े हैं जहां महिलाओं को नागा साधु बनने की अनुमति दी जाती है। नागा साधुओं के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानने की कोशिश की। डॉक्टर राधाकांत वत्स कई सालों से अध्यात्म और ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हुए हैं और उनकी इस विषय में अच्छी पकड़ है। क्या महिला नागा साधुओं को रहना होता है? नग्न जब नागा साधुओं को लेकर मैं अपनी रिसर्च कर रही थी, तब गूगल पर सबसे पहला सवाल यही आया था, क्या महिला नागा साधु भी नग्न रहती हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं, उन्हें कपड़े पहनने की इजाज़त होती है। हालांकि इससे जुड़े नियम रहते हैं। वो सिर्फ एक ही वस्त्र अपने शरीर पर धारण कर सकती हैं और वह वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ नागा साधु इसका त्याग भी करती हैं, लेकिन वो सबके सामने नहीं आती। कैसे बनते हैं? महिला नागा साधु भारत में सिर्फ दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा ही महिला नागा साधुओं को साध्वी बनने की इजाज़त देता है। अन्य अखाड़ों में पुरुषों को ही लिया जाता है। शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए कोई अलग से अखाड़ा नहीं था। जूना अखाड़े में ही माईबाड़ा नाम से उनके लिए अलग शिविर का आयोजन किया जाता था। कुंभ में भी जूना अखाड़ा अपने बगल में माईबाड़ा शिविर का आयोजन करता था, जिसमें महिला सन्यासी आती थीं। इसके बाद महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी और 2013 में दशनामी सन्यासिनी का अखाड़ा बना। तब से महिला नागा साधु भी इसी अखाड़े के जरिए बनती हैं। महिला नागा साधु बनने के लिए बचपन से ही कड़ी परीक्षाएं देनी होती हैं। 6 साल की उम्र से ही उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जब वो ऐसा कर पाने में समर्थ होती है, तब उसे नागा साधु बनने की अनुमति मिलती है। इस अवधि में उसे कठोर तपस्या के साथ कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे गुफाओं में वास, तप, नदी में स्नान, खाने पीने से जुड़े कठोर नियम आदि। महिला नागा साधु जो वस्त्र धारण करती हैं उसे घंटी कहा जाता है। यह सिर्फ गेरुए रंग का ही होता है। महिला नागा साधुओं की आराधना और तपस्या देखने के साथ साथ उनके गुरु उनके पूर्व जीवन के बारे में भी जानते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला नागा साधु बनकर ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कर पाएगी या नहीं। इसके साथ ही कई और नियम होते हैं, जैसे महिला नागा साधु हर वक्त सांसारिक गतिविधियों से दूर रहेंगी और केवल कुछ ही खास दिनों में वो सबके